आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बीएससी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं। आप कहते हैं कि रोजे सर कहते हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो लगभग वही चीज़ हम पढ़ा ही रहे हैं जो पिछले 20-25 साल में कभी पूछा गया है, उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो हालांकि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, ठीक है क्या है? देखिए, आप जब हमारे पिछले लेक्चर्स को पढ़ के आएंगे या पढ़ के तब YouTube पे देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। इसलिए जो लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को न सुने हो YouTube पे, वो एक बार फिर से जाके उसको देखें, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने 2 थ्योरम बताए थे, तो जो पहला थ्योरम था उसी पे यह बेस्ड है। ठीक है क्या? इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF प्रूव दैट मॉड ऑफ अल्फा बीटा ऑर्डर्ड पेयर इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक, यही आपके लिए थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखते हैं इस थ्योरम को, क्योंकि हर 1-2 साल के गैपिंग के बाद पूछा जाता है कि अब देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस को हमने डिफाइन किया है, वहां पे 3 प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट स्पेस के डेफिनेशन का, और हमको लगता है कि तीनों का यहां प्रयोग होगा। पहला सिमेट्री प्रॉपर्टी है, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार, और दूसरा क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और तीसरा क्या है? नॉन निगेटिविटी। ये ना, ये तीनों प्रॉपर्टी को हम यहां पे यूज करेंगे। और साथ ही साथ हमारे लिए क्या, जो पहला थ्योरम बताए थे कि ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा माइनस बी बीटा गामा, उसका भी प्रयोग होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका प्रयोग होगा कि अल्फा बी बीटा अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा इक्वल टू ए बार अल्फा बीटा प्लस बी बार बीटा गामा। इतने का प्रयोग यहां पे इस थ्योरम को हम प्रूफ करने में करेंगे। ठीक, ये आगे चल के थोड़ा सा आगे दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहां देखिए, इफ अल्फा इक्वल टू 0 देन नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए, इन दिस केस अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? 0 बीटा के। और इसको क्या कह सकते हैं? ये देखो 0 0 लिखा गया, पहला 0 स्केलर है, एक ही जगह, ठीक, और दूसरा अल्फा की जगह। तो क्या है? 0 0 बीटा। इसको जब बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 0 बीटा। ए वाला 0 वेक्टर है, ए वाला 0 स्केलर है, तो किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। यहां देखिए, इसका मतलब क्या हुआ
कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आगे बढ़िए। thus if alpha equal to 0 then mod of alpha beta equal to 0 and norm of alpha into norm of beta this is also 0। चूंकि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, नॉर्म ऑफ अल्फा क्या है 0 के बराबर है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो गया। ठीक, तो यहां से हम क्या चीज क्लियर हुआ कि नॉर्म ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। यानी इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। क्योंकि इसमें लेस और इक्वल दोनों लगा है, तो इक्वल वाले कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हो गया देयरफॉर द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। ये क्या है, वैलिड है। कब, जब अल्फा इक्वल टू 0। और यदि अल्फा ना 0 हो तो देखो इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। बोलो, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर क्या होगा, इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमने क्या किया कि मान लिया हमने कि लेट ए वेक्टर गामा इक्वल टू बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहां ये ध्यान दीजिएगा कि ये इतनी चीज जो है वो स्केलर है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, ये स्केलर है। ठीक, ये किस टाइप का है, ए बीटा माइनस ए, जैसे हम लिखते थे ना, लिखे थे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसी टाइप का है। तो ए की जगह 1 है, अल्फा की जगह बीटा है, बी की जगह यह टोटल है, ठीक है, माइनस के साथ, और अल्फा की जगह, वहां बीटा की जगह क्या है, ए अल्फा है। ठीक ना, उसी टाइप का है। अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको हम माइनस कर दें। अब देखेंगे तो इस टाइप का है। ठीक, अल्फा की जगह यहां बीटा है और बीटा की जगह यहां अल्फा है, यही ना। ए की जगह 1 है और बी की जगह ए टोटल है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखो, यदि हम गामा इक्वल टू यह कह दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि गामा गामा किसके बराबर होगा, इसी को 2 बार लिख दिया, हो गया ना। अब इसके बाद आगे चलो, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं। देखो कल हमने ये चीज बताया था कि ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा ये किसके बराबर है, ए अल्फा गामा माइनस बी बीटा गामा, यही ना। इसी का देखिए, इसी का उपयोग हम यहां कर रहे हैं। देखो यह टोटल जो है इसको हमने क्या कहा, बोलो इसको क्या कहे, गामा। ठीक, और यह आपके लिए किस टाइप का है, ए अल्फा माइनस बी बीटा। हमने बताया कि ए की जगह 1 है, बी की जगह यह टोटल है, और अल्फा की जगह बीटा है और बीटा की जगह अल्फा। तो किसके बराबर हो जाएगा जब हम इसको तोड़ेंगे उस टाइप में। तो देखो ए का मतलब 1, यही, और फिर बोलिए, फिर देखिए अल्फा गामा है, तो अल्फा की जगह यहां क्या है, बीटा, और गामा की जगह क्या है, ए टोटल। तो वही लिख दिए बीटा
और यह टोटल, ठीक, माइनस बी की जगह देखो क्या है, ये टोटल है, यही है ना, बोलो, ये बी है, तो फिर वो क्या हो गया, माइनस बी, और फिर अल्फा और यह टोटल, क्योंकि यह टोटल गामा की जगह है तो गामा लिख दिए, और यहां देखो बीटा की जगह क्या है, अल्फा, तो अल्फा लिख दिए, ठीक। अगर आप ध्यान से कल वाला थ्योरम पढ़े होंगे या देखे होंगे तो ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। किसको हमने कहां से किया है, देखो इससे कि ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा इक्वल टू ए अल्फा गामा माइनस बी बीटा गामा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है, कल इसी के साथ मैंने एक और थ्योरम आपको बताया था, ठीक। वह थ्योरम क्या था कि अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा इज इक्वल टू ए बार अल्फा बीटा प्लस बी बार बीटा गामा, ठीक, ये चीज है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि देखो पहले को ले रहे हैं, सबसे पहले क्या है, इसको ले रहे हैं, यही ना। तो देखिए यहां आपके पास क्या है, एक देखो ए बीटा माइनस बी गामा, यही ना, इसी चीज को आप कह सकते हैं। देखो एक इसके इक्वल हो जाएगा, देखो ए की जगह यहां 1 है, ठीक, तो 1 बार का मतलब 1 है, ठीक। तो किसके बराबर हो जाएगा, बीटा बीटा, देखो यही है ना, ए बार अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा की जगह वहां क्या है, बीटा है, और बीटा की जगह क्या है, देखो अल्फा, सॉरी बीटा की जगह यहां क्या है, बीटा, ठीक है ना। यानी अल्फा की जगह भी बीटा है और बीटा की जगह भी बीटा है, यही ना। तो ये हो गया बीटा बीटा माइनस, अब देखो यहां प्लस है तो यहां प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, माइनस। अब देखो क्या होगा, बी बार, यहां बी की जगह क्या है, देखो ये टोटल है, यही ना, यही है टोटल, इस पे क्या किए, बार लगा दिए, देखो बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, फिर क्या है ये चीज, देखो बीटा गामा, यही ना, बोलो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसके स्थान पे बीटा अल्फा, ठीक, देखो बीटा अल्फा, ठीक। अब एक चीज देखो, इसको तो ज्यों का त्यों रहने दे रहे हैं, इसके बाद इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे इसको एक्सपेंड किए हैं ठीक वैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, इसीलिए हमने एक कोष्टक लगा दिया। कोष्टक के बाद जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस, अब देखो ए बार का अल्फा के क्या है, बीटा के बगल में क्या है, 1, तो 1 बार मतलब 1, तो ए बार का कोई मीनिंग है नहीं, क्या हो गया अल्फा बीटा, बी बार का मतलब इस पे बार लगा दें, यही ना। तो देखो माइनस बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, और फिर अल्फा अल्फा, क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं, बीटा बीटा किसके बराबर होता है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। आपको अगर नहीं याद होगा तो मैं बता दूं कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा अल्फा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये होता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अल्फा, तो ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, यहां बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा, फिर माइनस, इसको अंदर ले गए, ठीक। देखो
इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको क्या कह सकते हैं, बीटा अल्फा को बीटा अल्फा कह सकते हैं अल्फा बीटा बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बार। तो यहां क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा बार के, ठीक, अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर हुआ, क्या हो गया, बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, एक बार यह एक बार यह, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन। अब ए अल्फा किसके बराबर हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यह नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, यह देखो पॉजिटिव है, बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव है, और यह क्या है, निगेटिव है। तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा बार अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। यह किसके बराबर होगा, ये आपके लिए हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर। आप जानते हैं जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, सब लोग पढ़ के आए, ठीक, इतना। अब आगे चलिए, देखिए यह क्या हो गया, मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब देखिए, आपको मालूम है गामा किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर के, यही इसी से ना, ठीक। और नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक, क्योंकि गामा नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल भी हो जाता तो क्या होता, इक्वल टू 0 होता, बस इतना ही होता ना। तो ये गामा किसके इक्वल हुआ, नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और देखिए देयरफॉर, अब अगर यह गामा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि यह क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यही। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या चीज होगा, देखिए ये क्या होगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस टर्म को उसके बाद इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, यही। तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर। दोनों साइड में क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ अल्फा बीटा इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, हेंस द थ्योरम। मैं समझता हूं सबके समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि बहुत इजी वे में समझाया गया है। बस एक ही चीज है कि जब तक आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तब तक आगे वाला समझ में नहीं आएगा। कल 2 चीजें और आपको बताएंगे अगले लेक्चर पे। आप कंटिन्यूएशन में रहिए, रेगुलर देखते रहिए। नहीं समय से देख पा रहे हैं, जब भी समय पाए उस समय देखिए, और इस YouTube चैनल को, इस कारवां को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।